बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट देखें, हम क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3.21 करने वाले हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ Q3, D5, P5 एंड मोड फॉर द फॉलोइंग डेटा। हमारे पास ग्रुप्स हैं और उनके अगेंस्ट फ्रीक्वेंसीज गिवन है। ठीक है, हमने इनका Q3 फाइंड आउट करना है, D5 और P5 एंड मोड। तो आए चलते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, अच्छे वाली तैयारी कीजिएगा इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बच्चों नीचे देखें, हमारे पास सॉल्यूशन है 3.21 का। तो सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में हमने नंबर ऑफ़ ग्रुप्स लिखे। अब नंबर ऑफ़ ग्रुप्स हमारे 0.4.9 गिवन है। आप देख लें, क्वेश्चन में भी आपको बड़े तरतीब से गिवन है। यहाँ पे ऑलमोस्ट पूरे नहीं आ रहे, तो मैंने नेक्स्ट पेज पे अभी रोटेट करके आपको बता देना है। वहाँ तक मेरे टोटल ग्रुप्स हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी हमें गिवन थी, वो भी सारी मैंने राइट कर दिए। उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि CF क्या होता है, हर फ्रीक्वेंसी में पिछली फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाएं। तो हमारे जैसे 3 + 4 7 होता है, 4 + 9 क्या हो जाता है 16। ठीक है, 7 + 9 सॉरी 9 + 7 16, 16 + 11 27, 27 + 15 42, 42 + 13 55, सो ऑन। इस तरह से आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। उसके बाद है हमारे पास CB का यानी कि क्लास बाउंड्रीज, वो कैसे फाइंड आउट करनी है। ये होता है कि हमने ये दोनों लोअर और अपर को दोनों को हम देखें, यहाँ पे 5 में से डिफरेंस निकालेंगे 4.9, तो ये 0.1 आता है। 0.1 को 2 पे डिवाइड किया तो 0.05। तो हमने क्या करना है, 0 में से माइनस करना है 0.05, और इसी तरह से 4.9 में ऐड करना है 0.05, तो 4.95 हो जाएगा। सो ऑन। हमने 0.05 को सारी लेफ़्ट से यानी कि लोअर क्लास बाउंड्री से माइनस करना है, और अपर क्लास बाउंड्रीज में 1 बाय 1 तरतीब से हमने 0.05 को ऐड करना है। तो हमारे पास क्लास में ये देखें, CB में देखें, हमारे पास ये क्लास बाउंड्रीज हमें ऑब्टेन्ड हुई। इसको बारी बारी देखें तरतीब से। आए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पे देखें, बाकी हमारी रिमेनिंग जो क्लास बाउंड्रीज थी, ये फ्रीक्वेंसी है और ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, और ये CB हमारी क्लास बाउंड्रीज। ठीक है, ये क्लासेस थी, ये फ्रीक्वेंसी हमें गिवन थी। यहाँ से हमने CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन की थी, और फिर हमने क्लास बाउंड्री बनाई थी। अब हमने जो फाइंड करना है, हमने Q3 फाइंड करना है, D5 और P5। Q3 का फार्मूला क्या होता है, Q3 = L + H/F इंटू 3n डिवाइडेड बाई 4 - C, यानी कि n को टोटल n हमारे पास जो भी है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब टोटल n किसके बराबर होता है, टोटल n है हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो सम होता है, यानी कि 77 को हमने किस से मल्टीप्लाई करना है, 3 से, और डिवाइडेड बाई 4 कर लेना है। उसका जो आंसर आता है वो आता है 57। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये वैल्यू 57 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखते हैं हमारा 57 लाई कर रहा है यहाँ पे क्लास 68 पे। यहाँ पे हमारा 57 लाई कर रहा है। तो हमने इसके अगेंस्ट हमने क्या लेना है, ये हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री इसके अगेंस्ट 29.95 होगी। ठीक है, लोअर क्लास बाउंड्री प्लस इंटरवल कितना आ रहा है 5 का, प्लस H, और F इसके कॉरस्पॉन्डिंग F हमारे पास 13 है। ठीक है, और F के ये जो हमारे पास 68 है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, इसके बिल्कुल ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास C होती है। तो चलते हैं हम इनको 1 बाय 1 पुट करते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया लोअर, अब देखें स्टूडेंट, हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री के है 29.95, H है हमारे पास 5, और F के है 13। तो हमने 57 यानी कि 3n डिवाइडेड बाई 4 की वैल्यू 57 निकली, माइनस C की वैल्यू 55, जो कि अभी मैंने आपको बताया। इसमें से माइनस करें, इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या आता है 30.719। D5 का फार्मूला L + H/F 5n डिवाइडेड बाई 10। अच्छा, क्वार्टाइल हमेशा डिवाइडेड बाई 4 होता है, और डिसाइल हमेशा डिवाइडेड बाई 10 होता है, और परसेंटाइल डिवाइडेड बाई हमेशा 100 होता है।
तो जो चीज़ हम फाइंड आउट करना है n के साथ वही नंबर लिखेंगे। 5 है, अगर इधर 7 होता तो 7n लिखा जाता, ठीक है। तो 5n की वैल्यू n 77 है, 5 से मल्टीप्लाई करें, 10 पे डिवाइड करें तो 38.5, ठीक है। हमारे पास ये जो इसकी अकॉर्डिंग वैल्यू है 38.5, हम देखेंगे हमारा कहाँ पे लाई कर रहा है, माइनस सी क्या है 27, इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। अब देखें हमारी लोअर क्लास बाउंड्री क्या बनती हैं, देखें हमने देखना है 38.5, तो 38 बेटा इस लाइन में लाई कर रहा है 42 वाली में, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। देखें इसके अगेंस्ट देखें हमारे पास ये L है 19.95 लोअर क्लास बाउंड्री है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग देखिए F क्या है हमारे पास 15 है, और H हमारे पास 5 आ रहा है, और इसके ऊपर 42 के ऊपर वाली वैल्यू 27 हमारे पास C है। तो देखें हमने इसमें इसको पुट किया और यहाँ से हमने आंसर निकाला 23.617, ठीक है। उसके बाद हमने मालूम करना है P5, उसका फार्मूला क्या है, L + H/F इंटू 5n डिवाइडेड बाई 100 माइनस C। अब हमारे पास इसके यानी कि 5 को हम 77 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 पर डिवाइड करेंगे तो 3.8 आता है। तो 3.8 हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पे लाई कर रहा है, 3.8। देखें फर्स्ट वैल्यू 3 है, तो हमें 3 नहीं चाहिए, हमें 3.8 चाहिए, तो हम ये 7 इसको लेंगे, ठीक है। 7 के कोरस्पॉन्डिंग देखें हमारा F क्या है 4 होगा, ठीक है, F4 है, और 7 से ऊपर वाली वैल्यू 3 हमारे पास C है, और 7 के अगेंस्ट जो क्लास बाउंड्री है लोअर क्लास बाउंड्री हमारे पास क्या बनी 4.95। तो आइए हम इसमें पुट करते हैं, लोअर क्लास बाउंड्री हमारे पास 4.95 है, प्लस H हमारे पास इंटरवल 5 का आ रहा है, डिवाइडेड बाय F हमारे पास उसके अगेंस्ट 4 था, 3.8 हमने पुट किया, माइनस C की वैल्यू 3 पुट की, तो इसको सॉल्व करने से हमारा P5 क्या आया 5.95। अब चलते हमने 1 बाय 1 मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दी। अब हम निकालते हैं मोड भी क्वेश्चन में उसने डिस्क्राइब किया कि मोड भी फाइंड आउट करें। मोड का फार्मूला है इक्वल टू L + FM - F1 डिवाइडेड बाय FM - F1 प्लस होता है इसमें। गाइस देखें बहुत सारे बच्चे ये अक्सर भूल जाते हैं, प्लस इंटू ब्रैकेट में FM - F2 मल्टीप्लाई बाय H क्या होता है इंटरवल है। अब यहाँ पे FM हमारा क्या है, FM हमारा सबसे ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। जैसा कि हमारे पास सबसे ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास F में देखें 15 है, इसके बिल्कुल ऊपर वाली वैल्यू F1 है, इसके बिल्कुल नीचे वाली वैल्यू 13 के है F2 है। देखिए मैं आपको थोड़ा अच्छी तरह से दिखा देती हूँ, अब इसको ज़रा गौर से देखें। यहाँ पे हमारे पास FM क्या है 15 है, F1 क्या है 11 और F2 क्या है 13, और सेम 15 के अगेंस्ट हमारे पास L क्या है 19.95, ठीक है। हम 1 बाय 1 फार्मूले में, और H इंटरवल कितने का आ रहा है 5 का, गैप जिसको कहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट FM का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या होती है 15, और इसके बिल्कुल ऊपर वाली हमारे पास F1 होती है, और इससे बिल्कुल नीचे वाली हमारे पास F2 होती है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन में इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो L क्या है 19.95 प्लस FM 15 - 11 डिवाइडेड बाय 15 - 11 प्लस 15 - 13 मल्टीप्लाई बाय H क्या है 5 है। तो मोड हमने क्या ऑब्टेन किया 23.28। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन एंड होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग, अपना ढेरों ख्याल रखें, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।